नमस्कार दोस्तों, आज से एक नए कॉन्सेप्ट पर अपना वीडियो जारी हो रहा है। आज से हम शुरू कर रहे हैं चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी और समय से बहुत से प्रश्न जो है अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे आप नवोदय की परीक्षा दिला रहे हो, सैनिक स्कूल के दिला रहे हैं या अन्य कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हैं, उसमें चाल और दूरी के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसमें विशेष तौर पर रेलगाड़ी के प्रश्न, पुल वाले प्रश्न, खंबे वाले प्रश्न, पेड़ वाले प्रश्न रहते हैं। इन सभी प्रश्नों को हल करने से पहले हमें बेसिक रूप से समझना चाहिए कि वास्तव में चाल, दूरी और समय होता क्या है और यहाँ पर किस किस प्रकार के इसकी जो मात्रक है उसको उपयोग किए जाते हैं, इसे हमको समझना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी बातों पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में चाल, दूरी, समय है क्या चीज, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ कुछ बेसिक प्रश्न हैं उसको हल करेंगे और कुछ अन्य प्रकार के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें जो भी सीखते हैं बहुत ही सरलता के साथ सीखते हैं। और यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दूरी क्या है। देखिए, समझिएगा, हम एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। दूरी क्या है, जैसे मान लो जी मैं यहाँ पर अभी खरोरा में हूँ, अभी मैं हूँ खरोरा में, और खरोरा में बस से, देखिए बस जो है मेरे बच्चों ने बनाए हैं, लक्ष्य ने बनाए हैं। बस से जो है मैं चले जाता हूँ भिलाई, ठीक है, यहाँ पे जा रहा हूँ भिलाई। भिलाई यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भिलाई है, ठीक है, ये भिलाई है। तो मैंने शुरू किया था यहाँ से और ये बस चला है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चला है। तो खरोरा से लेके भिलाई तक जो फासला मैंने तय किया, जो यात्रा मैंने किया है, यही जो है दूरी है, ठीक है, यही जो है दूरी है। और दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहा जाता है और डी से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब क्या केवल बस में ही दूरी होता है, बस ही सफर करता है? ऐसी बात नहीं है। हर वो चीज जो अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जाती है वो दूरी तय करती है। यहां तक कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूं और मैं इस तरफ जा रहा हूं, मतलब इस स्थान से यहां तक मैंने दूरी तय किया, ठीक है। अभी यहां था, यहां तक तय किया। अर्थात जो भी चीजें अपने स्थान से सरक करके अन्य स्थान में जाती है वो दूरी कहलाती है। यहाँ तक कि आप मेरे हाथ को देख रहे हैं, कुछ समय पहले मेरा हाथ यहाँ पर था, अब ये यहाँ चले गया। अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैपिंग है वो कहलाया दूरी, ठीक है। दूरी स्पष्ट हो गया। अब देखिए, जब मैं यहाँ पर था, अर्थात ये जब गाड़ी इस जगह पे हमने रखा था तो घड़ी का समय अलग था। आप चेक कर लीजिए अभी घड़ी का कितना समय है, कितना बजे है, कितना मिनट हुआ है, कितना सेकंड है, चेक कर लीजिए। और जब इसको हम इस प्रकार से सरका रहे हैं तो सेकंड जो है या मिनट जो है कुछ पल आगे बढ़ा है, घड़ी का टाइमिंग आगे बढ़ा है, ठीक है। अब चूंकि हम यहाँ पे छोटे से डिस्टेंस में आपको समझा रहे हैं, जब रियल में करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर 8 बजे शुरू कर रहे हैं, 8 बजे मैं खरोरा में था सुबह, तो मैं यदि इसमें तय करता हूँ, रास्ता तय करता हूँ बाइक से, तो मैं पहुँचता हूँ 10 बजे भिलाई पहुँचूंगा। इसका अर्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 2 घंटे का समय लगा, ठीक है, 2 घंटे का समय लगा। तो यही 2 घंटा क्या है, समय है। समय को और स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे कोई भी वस्तु एक स्थान से सरक करके दूसरे स्थान जाती है, ठीक है। जैसे कि अभी मेरा हाथ यहाँ पर है, ठीक है। आप अपने घड़ी का टाइमिंग देख लीजिए, सेकंड को देख लीजिए, कितना बजकर कितना मिनट कितना सेकंड हुआ है। अब मैं इसको यहाँ से इस तरफ आगे सरका रहा हूँ, तो जो टाइमिंग यहाँ पर था वो यहाँ तक आते आते बढ़ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो टाइम बढ़ा है वही कहलाता है समय। जैसे कि यहाँ पर 8 बजे था और 10 बजे है, तो दोनों के बीच में 2 घंटा का अंतर हुआ, वो कहलाया समय, ठीक है। अब देखिए, दूरी का मात्रक आप क्या क्या जानते हैं, दूरी किससे नापते हैं? दूरी जो है, हम छोटी दूरी होता है तो सेंटीमीटर से, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो मीटर से, उसके बाद किलोमीटर से नापते कि नहीं नापते हैं। उसके बाद और बड़ी राशि है, इसके बाद उसी प्रकार समय सबसे छोटा हम जो सामान्य रूप से उपयोग करते हैं वो होता है सेकंड में, उसके बाद मिनट में, ठीक है, उसके बाद होता है घंटा में। जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला तय किया तो उसमें सेकंड का ही अंतर आया, मिनट का अंतर नहीं आया। लेकिन मैं यहाँ पे खरोरा से अगर भिलाई जा रहा हूँ तो अंतर कितने का रहा है, घंटे का रहे। वही चीज ऐसा होता है कि हम घर के एक कमरे से निकल करके दूसरे कमरे में जा रहे हैं तो वहां भी सेकंड का समय होता है, और घर से निकल के यदि मोहल्ले में जा रहे हैं
तो मिनट का अंतर होता है कि नहीं होता है। अर्थात दूरी के अनुसार से मिनट, सेकंड या घंटा उपयोग होता है। ठीक है, अब देखिए चाल क्या चीज है उसको समझिए। चाल क्या होता है? चाल ये होता है एक इकाई समय में, एक इकाई समय अर्थात 1 सेकंड में या 1 मिनट में, ठीक है, 1 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 घंटा में या कोई और एक इकाई समय में, एक इकाई समय में कोई वस्तु जितने दूर जाता है वही उसका चाल है। एक इकाई समय में कोई वस्तु अपने मूल स्थान से जितना दूर जाता है वही उसका चाल है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है यहां से शुरू होकर के यहां तक गया, कितना दूरी तय किया? मान लीजिए यहाँ की दूरी 80 किलोमीटर है, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी 80 किलोमीटर है। तो खरोरा से भिलाई जाने में 80 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है, जिसके लिए 2 घंटे का समय लगता है। चाल क्या कह रहा है? 1 मिनट या 1 सेकंड या 1 घंटा में। अब चूंकि यहां पर 2 घंटा का दिया है, 1 घंटा में पता करना है कि नहीं? जब 1 घंटा में पता चल जाएगा तो वही इसकी चाल है। तो चाल को लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है इस पर भी हम चर्चा करते हैं। पहले मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। अभी हमने स्पष्ट किया कि चाल क्या होता है, एक इकाई समय में तय की गई दूरी होती है। तो यहाँ पर समय किस में है? घंटे में है। 2 घंटा में तय की गई दूरी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसका सूत्र किस प्रकार से बनेगा इस पर चर्चा करते हैं। हालांकि आप जान रहे होंगे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, आप जान रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि वास्तव में वो सूत्र बनता कैसे है, क्योंकि यदि हम इसको समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी जो है तय करता है। कौन? जो बस में गए हैं वो 2 घंटे में 80 किलोमीटर चलता है, चलता ही नहीं चलता है। तो चाल क्या होता है? एक इकाई समय में, यहाँ पर घंटा है तो इस संदर्भ में बात होगा कि 1 घंटा में जितना दूरी तय करेगा वही इसकी चाल होगा। यदि ये घंटा जो है मिनट में रहता तो 1 मिनट में जितनी दूरी तय किया वही उसकी चाल होगी। यदि यह सेकंड में रहता तो 1 सेकंड में जितनी दूरी तय की वही उसका चाल होता। तो चूंकि यहाँ पर घंटे में दिया है 2 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 1 घंटे में बराबर 80 किलोमीटर बटा 2 घंटा, 80 किलोमीटर बटा 2 घंटा। और जब इसे आप हल करेंगे, तो यह लिखाएगा 40 किलोमीटर बटा 1 घंटा, ठीक है। अब देखिए 80 किलोमीटर क्या चीज़ है? यहाँ पर जो 80 किलोमीटर है वो क्या है? दूरी है। वो क्या है? दूरी है। 80 किलोमीटर जो है दूरी है। और 2 घंटा क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जितना समय लगा है वही जो है इसका मान है। तो ये हुआ समय है, ठीक है, ये हुआ दूरी और ये हुआ समय। आप देख सकते हैं दूरी कहाँ पर आ गया है? अंश में आ गया है। समय कहाँ आ गया है? हर में आ गया है। तो यही जो है चाल का सूत्र है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन यहाँ तक आपका काम खत्म नहीं हुआ। आप केवल सूत्र को यहाँ पे समझ गए और उसके बाद आपका काम खत्म हुआ, ऐसा नहीं है। देखिए इसकी मात्रक आपको बताना होगा कि चाल किस में है, किस रूप में है, दूरी की इकाई क्या है और समय की इकाई क्या है। तो चाल का जो मात्रक होता है वो दूरी की इकाई और समय की इकाई पर निर्भर करता है। देखिए 40 किलोमीटर बटा 1 घंटा अर्थात हर 1 घंटा में 40 किलोमीटर। तो इसे इस प्रकार से पहले समझ लीजिए, 40 किलोमीटर हर घंटा में, 40 किलोमीटर हर 1 घंटा में, ठीक है, हर घंटा। तो ये जो हर घंटा है उसे गणित की भाषा में कहा जाता है प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और चूंकि जो गणित है वो संकेतों की दुनिया है, हर चीज़ों के लिए चिन्ह होता है, तो इसमें प्रति के स्थान पर इस प्रकार से चिन्ह लगाया जाता है। तो ये हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर किलोमीटर है इसलिए यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ घंटा है इसलिए यहाँ पर घंटा है। किसी किसी प्रश्न में दूरी जो है मीटर में रहेगा, जैसे कि 5 मीटर, दूरी जो है 5 मीटर है। और समय दे दिया है, चलिए इसको मैं 6 मीटर करता हूँ, समय दे दिया है 2 सेकेंड, समय दे दिया है 2 सेकेंड। तो 6 मीटर बटा 2 सेकेंड, ठीक है, 6 मीटर बटा 2 सेकेंड ये दूरी हुआ और ये समय हुआ।
तो ये हो जाएगा 3 तो होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 3 हो गया। लेकिन इसकी मात्रक क्या होगी, दूरी की मात्रक क्या है, मीटर है, तो हो जाएगा मीटर। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, सेकंड। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि क्या चाल के संबंध में आप यही सोचते हैं कि चाल का मात्रक जो है हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा विस्तार से समझने की आपको ज़रूरत है। जब आप फिजिक्स से पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से समझाया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको एक झलक बताता हूँ। सूर्य की प्रकाश जो पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य की रोशनी की स्पीड कितनी होती है जानते हैं? आप इंटरनेट में देख लीजिएगा, पुस्तक में देख लीजिएगा, उसकी जो स्पीड होती है वो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड, देखिए यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है, उसका चाल जो होता है किलोमीटर प्रति सेकंड में होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड में। अर्थात ये धारणा बिल्कुल हटा दीजिए कि चाल जो है हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होता है या मीटर प्रति सेकंड में होता है, ये ऐसी बात नहीं है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि चाल जो है इकाई समय में तय की गई दूरी है। अर्थात समय कुछ भी हो सकता है, समय सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है और घंटा में भी हो सकता है। इसी के साथ साथ दूरी जो है अपने मानक, उसका जो मात्रक है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मील, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, जो भी है वो हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बंधन नहीं है। आपको समझना ये है इकाई समय में। यदि 1 सेकंड में है, मान लीजिए कोई अच्छी स्पीड वाली चीज़ है जो 1 किलोमीटर 1 ही सेकंड में चले जाता है तो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाल वाले प्रश्न तो हमने बना दिए। यदि दूरी पूछा जाता है तो उसे कैसे बनाएंगे, समय पूछा जाता है उसे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर दूरी का भी सूत्र आपको जानने की जरूरत है और समय का भी सूत्र जानने की जरूरत है। तो इसी सूत्र से आप इन दोनों का सूत्र कैसे बना पाएंगे, इस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए, किसी प्रश्न में दिया है, चाल दे दिया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, km पर आवर। km का मतलब होता है किलोमीटर, h का मतलब होता है आवर अर्थात घंटा। चाल दे दिया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दे दिया है, चलिए समय दे दिया है 2 घंटा। ठीक है, समय दे दिया है 2 घंटा अर्थात 2 आवर। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि दूरी कितनी होगी। अब पूछा जा रहा है दूरी कितनी। आप यहीं से समझ सकते हैं, 1 घंटा में 120 किलोमीटर तो 2 घंटा में 240 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं, तब समझ पाएंगे जब आप इसका बेसिक कंसेप्ट समझ चुके होंगे, इसका प्रैक्टिस कर चुके होंगे। लेकिन इसके लिए एकदम सिस्टम से आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, चाल है, ये क्या है, चाल है, ये क्या है, समय है। आपको ज्ञात क्या करना है, दूरी को। हर प्रश्न में देखना, तीनों में से 2 चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ छोड़ दिया रहेगा। या तो चाल और दूरी दिया रहेगा तो समय पूछा रहेगा, समय और दूरी दिया है तो चाल पूछा रहेगा, चाल और समय दिया है तो दूरी पूछा रहेगा। इसमें चाल और समय दिया है तो दूरी पूछा है। तो आपको केवल एक सूत्र याद करना है, वह सूत्र है चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है बच्चों में कि चाल को हम कहाँ पे रखें, यहाँ रखें कि यहाँ रखें। तो देखिए आप क्या करें, आपको समझा रहा हूँ, एक ही बार समझा रहा हूँ, इसको आपको एक ही बार समझना है। चाल के बट्टे में 1 कर दो। अब ये क्या हो गया, दोनों तुल्य भिन्न टाइप का हो गया नहीं, चाल बटा 1 बराबर दूरी बटा समय। अब इसे आप त्रिया गुणा करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा चाल गुणा समय, चाल गुणा समय बराबर दूरी गुणा 1। तो गुणा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक सूत्र क्या बन गया, दूरी बराबर चाल गुणा समय बन गया। ठीक है, अब यदि समय बस ज्ञात करना है, समय बस को ज्ञात करना है तो समय को यहीं रोक दो, ये समय यहाँ पर रुक गए हैं, और चाल को ले जाओ इस तरफ, तो हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आने वाले समय में इसकी प्रैक्टिस आपने कर ली है। अब आपको सिंपल से लिखना है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, यदि समय पूछा रहेगा तो समय को यहाँ रख देना, चाल को यहाँ रख देना। ठीक है, दूरी पूछा रहेगा तो दोनों को गुणा कर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सूत्र बना लिए। तो चलिए इन प्रश्नों को अब हल करते हैं। अब प्रश्नों को हल करने का समय आ गया है। ये प्रश्न जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए है। पहले इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद इबारती प्रश्नों को बनाइएगा, आपको बहुत ही सुविधा होगी। अब यहाँ पर देखिए, ये चाल है, ये दूरी है और ये समय है। ठीक है, अब पहले नंबर के प्रश्न में चाल दिया है, दूरी दिया है, समय पूछा है।
और ऊपर में आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर सूत्र भी लिख दिया है। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये 3 सूत्र अभी हमने पढ़ा और उस तीनों सूत्रों को यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब बताइए पहले प्रश्न का उत्तर क्या है। पहला प्रश्न कहता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 90 किलोमीटर की दूरी है, तो कितना समय लगेगा। समय ज्ञात करने के लिए क्या करना है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 90 किलोमीटर है और चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अर्थात 90 किलोमीटर में 30 किलोमीटर प्रति घंटा को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। अब 3 क्या है, घंटा आएगा, मिनट आएगा, इसको आपको समझना है। देखिए जब आप इसको भाग करेंगे ना तो ये किलोमीटर और किलोमीटर भी आपस में कट जाएगा। तो चाल का मानक क्या है भी, समय में घंटा है, तो इसका उत्तर भी घंटा में ही आएगा, 3 घंटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा 135 किलोमीटर की दूरी है। इसमें भी वही प्रक्रिया करना है। क्या करना है, ये समय दिया है, दूरी दिया है, चाल दिया है, समय पूछा है। आप उस सूत्र का प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप उत्तर कमेंट कीजिएगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए, चाल नहीं दिया है अर्थात चाल पूछा है। 90 मीटर क्या है, दूरी है, समय कितना है 10 सेकंड। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, दूरी है 90 मीटर, समय है 10 सेकंड। तो 90 को 10 से भाग करोगे कितना आएगा, 9। अब इस चाल का मात्रक क्या होगा, दूरी किस में है, मीटर में है, समय किस में है, सेकंड में है। तो ये हो जाएगा 9 मीटर प्रति सेकंड, 9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये इसका मात्रक हुआ। अब उसी प्रकार से इसको आप हल करना। दूरी दिया है, समय दिया है, हल करना, उत्तर कमेंट करना। अब देखिए पांचवा प्रश्न, चाल दिया है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी नहीं दिया है, समय दिया है 1 सही 1/2 घंटा अर्थात 1.5 घंटा। अब इसे आप सूत्र रूप में भी बना सकते हैं। सूत्र में कैसे बना सकते हैं, चाल और समय का गुणा करेंगे। तो चाल और समय का गुणा करने में थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है क्योंकि यहाँ पर सही बटा में है। तो इसको आप मिश्र भिन्न बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2 घंटा। तो 3/2 को आप 28 से गुणा कर दो, 2 एकम 2, ये 14, 14 3 42, अर्थात जो दूरी है वो आएगा 42 किलोमीटर। क्या आएगा, 42 किलोमीटर। आप डायरेक्ट यहीं से भी कर सकते हैं, 1 घंटा में 28 और आधा घंटा में 14, तो 28 और 14 को जोड़ दो 42 आएगा। ये भी एक तरीका हो सकता है मौखिक रूप से हल करने में। अब यहाँ पर देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय दिया है 30 मिनट। अब 30 मिनट समय दिया है, चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको क्या करना होगा, ये जो मिनट में है इसे आपको घंटा में बदलना है। तो 30 मिनट अर्थात आधा घंटा, तो 1 घंटा में 48 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना होगा, 24 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए इसका। कुछ और यहाँ पर आप अपने मन से आंकड़ा ले लीजिए, अपने मन से यहाँ पे संख्या ले लीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अगले वीडियो को अवश्य देखिए जिसमें हम बताए हैं कि किस प्रकार से आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं और मीटर प्रति सेकंड को किस प्रकार से आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हैं। उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।